नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। रेलवे की तरफ से जो है वो बड़ी खुशखबरी जो है वो दिव्यांग जनों को दी गई है, क्योंकि अब रेलवे ने उनका कोटा भी निर्धारित कर दिया गया है और इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी कि कितनी सीट्स जो है वो कौन सी नंबर की सीट जो है वो निर्धारित की गई है कोटे के लिहाज से। क्योंकि देखा जाता है कि जो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए दूर जाने के लिए, तो रेलवे है वो बेहतर ऑप्शन जो है वो लोगों के लिए माना जाता है। यानी रेल पर जाना, रेल का उपयोग करना जो है वो आज भी लोगों की पहली पसंद है। हालांकि कितनी भी फ्लाइट्स हैं, बसेस हैं, चाहे अपनी व्हीकल है, लेकिन बच्चे हों या बड़े हों, रेल पर जाने का जो शौक है वो आज भी लोगों की पहली प्रेफरेंस है, ऐसा माना जाता है। और वहीं पर दिव्यांगजन जब रेल में सफ़र करते हैं तो बहुत सारी परेशानी आती है उनको, क्योंकि उनके लिए पहले कोई भी ऐसे पर्टिकुलर कोटा जो था वो निर्धारित नहीं किया गया था और आम लोगों की तरह उनको भी ट्रेन की टिकट जो थी वो लेनी पड़ती थी। कई बार सीट मिलती थी तो कई बार परेशानी भी आती थी। तो ऐसे में अब रेलवे की तरफ से खुशखबरी जो है वो दिव्यांगजनों को दी गई है, क्योंकि उनके लिए जो है एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है और इसकी क्या कुछ डिटेल्स है वो हम आपको तफ्तीश में बताएंगे। क्योंकि हमारे देश में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा साधन जो है वो रेल लगती है। ट्रेन में जाना वो जो है वो अधिकतर पसंद करते हैं। और ऐसे में भारतीय रेल की बात करते हैं तो एक तरफ जहां ट्रेनों को सुरक्षित के लिहाजे से जो है वो देखा जाता है, और वहीं पर समय की अगर बात करते हैं तो समय बंद रहता है, पूरी तरीके से सुरक्षित जो यात्री हैं इसमें यात्रा करते हैं। और इस पर जो तमाम समय समय पर जो तकनीकी बदलाव होते हैं वो भी किए जाते हैं। और अब वही दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा के लिए जो कुछ कदम है वो रेलवे की तरफ से जो है उठाए जा रहे हैं और कुछ नियमों में बदलाव भी किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ी खुशखबरी जो आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि अब इस कड़ी में भारतीय रेलवे ने दिव्यांगजनों के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई हैं और कोटे जो जो आरक्षित सीटों का कोटा रहता है उसमें भी नया बदलाव जो है वो उनकी तरफ से किया गया है। अब वो क्या बदलाव है वो आपको डिटेल में हम बताएंगे कि क्या कुछ जो इसमें बदलाव हैं वो किए गए हैं। क्योंकि जो आपको हम बता दें कि सुरक्षित जो है वो सबसे ज़्यादा रेल ही मानी जाती है, और वहीं पर रेलवे की माने तो इस बदलाव को इसलिए किया गया है ताकि दिव्यांगजनों को यात्रा के दौरान सीट जो है उसको लेकर कोई भी परेशानी ना आए, उन्हें खड़े होकर ना जाना पड़े, उन्हें कोई भी असुविधा जो है वो ना आए। इसके लिए जो है उनकी यात्रा जो है वो भी आरामदायक हो सके। तो ऐसे में उनके लिए बड़े कदम जो है वो उठाए गए हैं। अब ये बदलाव ना सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए किए गए हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट होंगे उनको भी ये बदलाव का जो फायदा है वो मिल सकेगा। क्योंकि जो अटेंडेंट साथ में जाता है उनके लिए भी जो है ये फायदा उनको भी मिलेगा। दिव्यांगजनों और उनके परिवार के लिए अलग अलग क्लास में आरक्षित कोटे को निर्धारित जो किया गया था उसके संबंध में रेलवे ने एक एडवाइजरी जो है वो जारी की है, जिसके अनुसार दिव्यांगजनों के लिए मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में अलग अलग क्लास में अलग अलग कोटा जो है वो निर्धारित किया गया है। अब इसमें डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल्स हम बताते हैं। दिव्यांगजनों के लिए स्लीपर क्लास में 4th बर्थ का कोटा रहेगा, जिसमें दो नीचे और दो सीटें नीचे रहेंगी और 2 सीटें जो हैं बीच की रहेंगी। यानी दिव्यांगजनों के जो स्लीपर क्लास है उसमें 4th बर्थ का कोटा रहेगा, जिसमें 2 नीचे की सीटें और 2 बीच की जो सीटें हैं वो उनके लिए निर्धारित रहेंगी। 3rd एसी में दिव्यांगजनों के लिए 2 वर्ग जो है वो जो आरक्षित रहेंगे, जिसमें 1 सीट नीचे के लिए और 1 मिडिल बर्थ जो है वो होगी। गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों में पूरे किराए पर 4 वर्षों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 बर्थ नीचे होंगी और 2 बर्थ अपर बर्थ जो है वो रहेंगी। उसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए उन ट्रेनों में भी कोटा निर्धारित किया गया है जिसमें 2nd क्लास सीटिंग 2S या एसी चेयर कार के 2 से अधिक कोच जो है वो रहेंगे। इनमें दिव्यांगजनों के लिए 2 सीटों का कोटा जो है वो भी आरक्षित कर दिया गया है। तो जहां पहले उनके लिए कोई भी कोटा नहीं था, कोई अटेंडेंट के लिए नहीं था, अब ये मैंने आपको जो डिटेल्स बताई हैं ये उन सब के लिए निर्धारित कर दी गई हैं। और ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है
रेलवे के डिपार्टमेंट के लिहाज से, रेलवे की तरफ से, इंडियन रेलवे की तरफ से। और अब उनको गरीब रथ ट्रेनों में भी पूरा किराए पर 4 वर्ष का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसमें 2 बर्थ नीचे की होंगी और 2 अपर बर्थ जो है वो रहेंगी। ये खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने कमेंट जरूर रखिएगा। दिव्यांगजनों के लिए जो कोटे निर्धारित किए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, और इस खबर को सब तक पहुंचाएं ताकि जो भी फिजिकली चैलेंज्ड है, दिव्यांगजन हैं, उन तक ये ज़रूरी खबर पहुंच पाए कि अब उनके लिए कौन कौन सी ट्रेन में कौन कौन सी सीट, कौन कौन सी बर्थ और कौन कौन सी जो अपर और लोअर जो मिडल है बर्थ जो है वो इनके लिए जो आरक्षित की गई है, उसमें कितना फ़ायदा इनको मिल सकता है। हालांकि पहले देखा जाता था काफ़ी परेशानी आती थी, और आज भी ट्रेन पहली पसंद है लोगों की। बहुत सारे दूर लोग जो जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हम सफ़र जो है वो ट्रेन पर करें। और अब दिव्यांगजनों के लिए ये अच्छी खबर है, जहाँ पर उनके बारे में सोचा गया है, कहीं ना कहीं उनका लाभ जो है वो अब उठा सकते हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपनी राय रखिएगा। नमस्कार।